हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 28 अप्रैल 2026 की कुछ सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरों को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ जहां भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बिल्कुल आर पार के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्वी हिस्से में पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही विशाल चुनावी प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम बात करेंगे तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण की, माली में हुए आतंकी हमले पर भारत के रुख की, पहलगाम हमले की बरसी की और आखिर में गहराई से समझेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के पूरे समीकरण को। शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे अहम खबर से। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना का भारत प्रत्यर्पण। न्याय में देरी जरूर हुई है पर अंधेर नहीं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 175, ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। साल 2008 में 26 नवंबर को शुरू हुए उन खौफनाक मुंबई आतंकी हमलों में हमने अपने 175 निर्दोष लोगों को खोया था। आप सोचिए वो दर्द आज भी कितना ताज़ा है। हाल ही में दाऊद के करीबी मोहम्मद सलीम डोला को भी भारत लाया गया है और अब इसी कड़ी में तहव्वुर राना को अमेरिका से लाने के लिए NIA और रॉ की एक स्पेशल टीम विशेष उड़ान से निकल चुकी है। ये भारत के लिए सच में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। दिसंबर 2019 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भेजी गई थी, फिर जून 2020 में गिरफ्तारी की मांग हुई, फरवरी 2021 में ऑफिशियल नोट किया और फाइनली जून 2021 में अमेरिकी अदालत में ठोस सबूत पेश किए गए। मतलब हमारी एजेंसियों ने हार नहीं मानी। एक एक सबूत को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि अब न्याय होकर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। माली आतंकी हमले पर भारत का कड़ा रुख और आतंकवाद की वैश्विक निंदा। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो पश्चिम अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको में 25 और 26 अप्रैल को बहुत ही भयानक आतंकी हमले हुए हैं। सिचुएशन लिटरली इतनी सीरियस है कि वहां के रक्षा मंत्री तक की जान चली गई है। वहां जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनके लिए भारत ने तुरंत एडवाइजरी जारी की है कि भाई प्लीज अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से घर के अंदर ही रहिए। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय का ये ऑफिशियल बयान देखिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत इस मुश्किल वक्त में माली की सरकार और लोगों के साथ खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दुनिया को एक सीधा और कड़ा मैसेज है कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो, कहीं भी हो, भारत उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो चलिए अब बात करते हैं पहलगाम हमले की बरसी की और उन निर्दोषों के सम्मान की जिन्हें हमने खो दिया। 22 अप्रैल का दिन, जब भी ये तारीख आती है तो पहलगाम हमले के वो गहरे घाव फिर से ताज़ा हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के ये शब्द पूरे राष्ट्र की भावनाओं को बयां करते हैं। ये सच में हमें याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हम अपने नागरिकों का बलिदान कभी नहीं भूलते। हम उन पीड़ित परिवारों के साथ एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। खैर, अब रुक करते हैं हमारे अगले और बेहद दिलचस्प सेगमेंट का। हम निष्पक्ष रूप से एनालाइज करेंगे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को, जिसका लोकतांत्रिक ढांचा अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस इलेक्शन का स्केल कितना बड़ा है उसे समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 294। जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं जिन पर राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतने बड़े और डाइवर्स स्टेट में इतनी सारी सीटों पर शांतिपूर्वक चुनाव कंडक्ट कराना अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से एक है। अब चुनाव आयोग के शेड्यूल को देखिए। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट ये है कि दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी है। पहला चरण 23 अप्रैल को था और आज 29 अप्रैल को दूसरा चरण चल रहा है। इसके बाद सीधे 4 मई को मतों की गिनती होगी और 7 मई को तो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो रहा है। मतलब बहुत जल्द नई सरकार की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अब जरा यहाँ देखिए कि एक्चुअल में लड़ाई किनके बीच है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक 4 कॉर्नर फाइट है। एक तरफ रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनका गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीधी टक्कर दे रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी पार्टियां रेस से बाहर हैं। वाम मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी पूरी मजबूती से मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुकाबला सच में बेहद कड़ा और दिलचस्प है। लेकिन ग्राउंड पर मुद्दे क्या हैं?
अगर हम इसे डिकोड करें तो वोटर्स का ध्यान दो बिल्कुल अलग-अलग डायरेक्शंस में बटा हुआ है। एक तरफ तो लोकल मुद्दे हैं, जैसे स्टेट की इकोनॉमी, बदलते डेमोग्राफिक्स और वेलफेयर स्कीम्स। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मुद्दे भी पूरी तरह से हावी हैं, जैसे हाल ही में लागू हुआ नागरिकता संशोधन नियम 2024 और नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएं। इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग मुद्दों ने इस चुनाव को ऐतिहासिक रूप से इतना पोलराइजिंग बना दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी पर इतने कड़े और सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, आतंकवादियों को चुन चुन कर वापस लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर 2026 में भारत की दिशा और दशा को कैसे बदलेंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।